सर आप म्यूट हो। मेरे को खुद जी। आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। हाँ जी। ठीक। प्रश्न बाद में लेंगे सभी। अभी पहले देख लेते हैं, पहले क्लास कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए हैं। तो पहले क्लास कर लेते हैं, फिर प्रश्न ले लेंगे, ठीक है। आप सभी अपना प्रश्न लिख लीजिए। रेमेडी हम कैसे करते हैं और किस प्लेनेट की करते हैं? देखो, जो प्लेनेट परेशान हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, हमें उसकी रेमेडी नहीं करनी है। उस प्लेनेट को हमें मजबूत करना है, उसका दान नहीं करना है, रेमेडी भी नहीं करनी है। उसको हमें मजबूत करना है। अगर करना भी है तो उसे हम मजबूत कर सकते हैं, चाहे मंत्र जाप करके करें। ठीक है। दान हम उसका करेंगे जो प्लेनेट हमारे किसी भी प्लेनेट को पीड़ित कर रहा है, यानी कि जो परेशान हो रहा है प्लेनेट, उसका उपाय हमें नहीं करना है। और जो परेशान कर रहा है उसका उपाय हमें करना है। जैसे हमने देखा था कि सूर्य देव को शनि राहु केतु पीड़ित करते हैं। शनि राहु केतु जब सूर्यदेव से मिलते हैं तो सूर्य की बीमारियां आती हैं, सूर्यदेव पीड़ित होते हैं और उस हाउस को पीड़ित करते हैं, तो बीमारियां देते हैं। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सूर्यदेव की रेमेडी नहीं करनी है। हमें यहाँ पे शनि राहु केतु जो भी परेशान कर रहे हैं, जो भी प्लेनेट जुड़े हैं, उनकी रेमेडी करनी है, उनका ही दान हमें करना है। ठीक है। ये क्लियर हो गया? यानी कि देवता ग्रह को मजबूत करना है और शत्रु ग्रह का दान करना है। देवता ग्रह को मजबूत करना है, शत्रु ग्रह का दान करना है। जो ग्रह क्या हो रहा है, जो ग्रह पीड़ित हो रहा होता है उसका मंत्र जाप करेंगे, जो ग्रह पीड़ित कर रहा होता है उसका दान करेंगे। तो सूर्यदेव से स्टार्ट करते हैं, पहले सूर्यदेव देखते हैं। सूर्यदेव, सूर्यदेव कौन है? हमारे पिता हैं। अगर किसी की कुंडली में आपको लग रहा है कि सूर्यदेव से कोई बीमारी आने वाली है, तो उसको क्या बोलना है कि भाई तू अपने पिताजी की सेवा करना स्टार्ट कर। सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उच्च पद पे होते हैं, सूर्य से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं, अगर कोई सरकारी जॉब में है तो उसकी सेवा करो और उससे रिलेशन अच्छे रखो, तो आपको सूर्यदेव परेशान नहीं करेंगे। पिताजी की सेवा करोगे तो भी आपको सूर्यदेव परेशान नहीं करेंगे। सूर्यदेव को जल दोगे तो भी आपको सूर्यदेव परेशान नहीं करेंगे। कहते थे कि हमारे शास्त्रों में ये बोला ही गया है कि जो व्यक्ति सूर्यदेव को जल देता है वो कभी बीमार नहीं होता। जो व्यक्ति सूर्यदेव को जल देता है ना, वो कभी बीमार नहीं होता। सूर्यदेव हमारे आरोग्य के देवता हैं, आरोग्य के देवता सूर्यदेव माने गए हैं। ठीक है। तो उसको बहुत आरोग्य रहता है। तो उसको क्या करना है, तावे के लोटे से सूर्यदेव को जल देना है। उगते हुए सूर्य को देना बहुत अच्छा है, नहीं तो लास्ट 8 बजे तक वो अगर जल देता है तो बहुत अच्छी बात है, सूर्यदेव मजबूत होंगे। सूर्यदेव को जल देना सबसे अच्छा है। ये हर व्यक्ति को देना ही चाहिए। हर व्यक्ति को सूर्यदेव को जल देना ही चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव आरोग्य देते हैं और सूर्यदेव को जो जल देते हैं वो बीमार नहीं होते। अगर सूर्यदेव फिर किसी के पीड़ित हो रहे हैं तो उनको क्या करना है कि ईस्ट में कॉपर के सूर्यदेव लेकर आने हैं और अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में कॉपर के सूर्यदेव लगाने हैं। अगर इतना खर्चा नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति, इससे भी कम करना है उसको, तो फिर सूर्यदेव का एक उगते हुए सूर्य का एक चित्र लेके आना है, तस्वीर या पोस्टर या प्रिंटिंग जो भी है वो लेकर आनी है। वो भी आपको ईस्ट में ही लगानी है। ठीक है। तो आपके सूर्यदेव मजबूत होंगे।
सूर्यदेव का बीज मंत्र आप कर सकते हैं। बीज मंत्र में ऐसा बोला गया है कि इतनी संख्या करनी है, उतनी संख्या करनी है, ऐसा ज्योतिष के अंदर तो नहीं है। ठीक है। तंत्र शास्त्रों में ग्रह सिद्धियां जहां पर हैं वहां जरूर संख्या का विस्तार से वर्णन दिया गया है कि कैसी सिद्धि करनी है, कितना जाप करना है, और बहुत सारी चीजें हैं, मंत्र संख्या के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन ज्योतिष में तो ऐसा नहीं है। ज्योतिष में आप श्रद्धा से जाप करिए, विश्वास से जाप करिए, भाव से जाप करिए, जितना भी करिए। चाहे आप एक माला करिए, माला नहीं है तो आप 5 मिनट करिए, 5 मिनट भी नहीं गए 101 करिए, 108 करिए, जितना भी करो आप श्रद्धा से करो। ऐसा नहीं है आपने 1.25 लाख कर लिया और आपका 1.25 लाख मंत्र जाप कर लिया, आपको पता ही नहीं आपने क्या जाप कर लिया। दिमाग में कुछ और चल रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, आपका मन स्थिर नहीं था, भाव आपका ठीक नहीं था, और आपने लाखों जाप कर लिए, आपको एक मंत्र जाप का भी फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपने भाव से 11 बार भी मंत्र बोला तो आपको 11 बार में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो ज्योतिष में क्या है कि भाव से जाप करना है। ज्योतिष में संख्या का कोई विशेष महत्व नहीं है। लोग बोलते हैं संख्याएं जो ग्रहों की हैं देते हैं, लेकिन कोई विशेष महत्व उसमें है नहीं। ज्योतिष में आपको ग्रह की सिद्धि नहीं करनी है। ठीक है। तो भाव से करना है जाप ग्रहों का। सूर्यदेव को मजबूत करने के लिए सूर्यदेव का बीज मंत्र जाप कर सकते हैं। अभी मैं बीज मंत्र आपको सबके दे दूंगा। ठीक है, तांत्रिक भी दे दूंगा, बीज मंत्र भी दे दूंगा। ठीक है। एक ये ऐसा कड़ा होता है। ठीक है, ये तांबे का कड़ा, अगर सूर्यदेव पीड़ित हो रहे हैं तो ये तांबे का कड़ा लेना है। इसमें जोड़, इसमें तो देखो ये खुला हुआ है, लेकिन खुला हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें जोड़ नहीं होना चाहिए। इसमें जोड़ नहीं होना चाहिए। वैसा एक कड़ा आप राइट हैंड में पहनते हैं तो सूर्यदेव आपके मजबूत होते हैं। महिलाएं लेफ्ट हैंड में पहनेंगी और पुरुष राइट हैंड में पहनेंगे, तो भी आपको सूर्यदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बीमार नहीं होने देंगे। ये पहले से आप सावधानी ले सकते हैं। अगर बीमारी है उस टाइम भी आप ये कर सकते हैं। अब सूर्यदेव, अब देखते हैं, हम पहले देख लेते हैं शत्रु प्लेनेट के बारे में। सूर्यदेव को परेशान शनि देव करते हैं। शनि और सूर्य जब आज मिल जाएं, शनि और सूर्य मिल जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। 11 सुबह 11 बजे से, जो दोपहर सुबह 11 बजते हैं ना, AM, 11 बजे से और 2 PM, 2 PM तक का जो टाइम है ना, वो टाइम में आप अंधे लोगों को खाना खिलाओ। ये शनि के लिए भी है उपाय। ये शनि के लिए उपाय है, लेकिन सूर्य शनि एक साथ हो तब तो करना भी है। शनि का तो हमेशा करना है, लेकिन सूर्य शनि वाले हैं तो उनको तो करना ही करना है। क्या करना है, 11 से 2 के बीच में, दिन में 11 बजे से 2 बजे के बीच में अंधे लोगों को खाना खिलाना है। उसमें खाने में मिठाई जरूर होना चाहिए। मीठा कुछ भी हो, मीठा जरूर हो। कितने भी आप अपने श्रद्धा से कितने भी अंधे लोगों को खिला सकते हो। और दिन आप रविवार रखेंगे। ठीक है, तो कितने भी लोगों को आप खिला सकते हो, इसमें कोई गिनती नहीं है। अगर इसके अलावा फिर भी आपको कि भाई कंफ्यूजन है कि मुझ में कितने लोगों को खिलाऊं, तो ये युति जिस भाव में है, जैसे 8वें भाव में है तो 8 लोगों को खिलाओ, 5वें में है तो 5 लोगों को खिलाओ। ठीक है, चौथे में है तो 4 लोगों को, 12वें में है तो 12 लोगों को खिलाओ। तो भाव का जो क्रमांक है वो आप ले लेंगे, उतने ही लोगों को खाना खिलाएंगे। मिठाई जरूरी है। अंधे लोगों को खाना खिलाएंगे और मिठाई जरूरी है। ठीक है। और शनिदेव के लिए क्या है, लंगड़े, लूले, अंधे और काले, ये जो लोग होते हैं ना, इन लोगों को दान करो। और जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं मजदूर, उनको आप दान कर सकते हो शनि के लिए। ठीक है। उसके अलावा जो रिक्शा चालक होते हैं या ऑटो चालक होते हैं, उनको आप दान कर सकते हो। उनको 10-20 रुपए आप, नोट नहीं देना है, कॉइन देना है। 10-20 रुपए आप एक्स्ट्रा भी दे रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। वहां पर आप वो रिक्शे वाले को खुश कर रहे हो ना, तो आपकी कुंडली में शनिदेव खुश हो रहे हैं, ऐसा समझना। तो आप उनको 10-20-50 रुपए दे सकते हो, कॉइन में देना, तो भी आपके शनिदेव अच्छे होंगे। और आप उनको परेशान करोगे तो आपकी कुंडली के शनिदेव परेशान होंगे।
ये लोगों को आप परेशान करोगे तो आपकी कुंडली में शनिदेव परेशान होंगे, ये लोगों को आप खुश करोगे तो आपकी कुंडली में शनिदेव खुश होंगे। ठीक है। इसके अलावा शनिदेव के लिए तुलादान होता है। तुलादान मतलब होता है कि अपने वजन के बराबर अनाज दान करना। अपने वजन के बराबर अनाज दान करना। जैसे किसी का वजन है 60 किलो, तो 60 किलो उसको अनाज लेना है और वो दान करना है। ठीक है। अब एक बार में 60 किलो नहीं कर पा रहे हो तो 20-20 करके 3 टाइम कर दो आप। 10-10 करके 6 बार में कर दो। ठीक है। 15-15 करके 4 बार में कर दो। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन करना उतना ही है जितना आपका वेट है। इसे बोलते हैं तुलादान। तो तुलादान आप कर सकते हो शनिदेव के लिए। शनिदेव के लिए शिव का पंचाक्षर मंत्र आप जाप कर सकते हो। उससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते, किसी ग्रह को पीड़ित नहीं करते। ठीक है। शनि का कोई भी आइटम, शनि के जो आइटम है वो आप दान कर सकते हो। चप्पल, जो स्लीपर होते हैं वो दान कर सकते हो। चमड़े के जूते दान कर सकते हो आप। ठीक है। छाया दान कर सकते हैं। छाया दान का मतलब होता है कि एक मिट्टी का बर्तन ले लो या लोहे का बर्तन ले लो, या तो लोहे का होना चाहिए या मिट्टी का होना चाहिए। उसमें सरसों का तेल लेना है, मस्टर्ड ऑयल, उसमें अपना फेस देखना है और वो दान करना है। ठीक है। इसे छायादान बोलते हैं। तो छायादान आप कर सकते हो शनिदेव के लिए। अभी राहु देव देखते हैं। राहु देव के लिए देखो, ये लिखते जाना, ठीक है। राहु देव के लिए आपको क्या करना है, मूली दान करनी है। मूली कौन सी? उस पे, जैसे मूली खरीद के लाए उसके ऊपर पत्ते होते हैं, तो पत्ते आपको तोड़ देने हैं, सिर्फ मूली रखनी है। वो मूली रात को सिर के नीचे रख के और सुबह दान करनी है। ठीक है। अब मूली कितनी लेनी है? जिस हाउस में राहु पीड़ित, जिस हाउस में राहु बैठे हैं, जिस हाउस में राहु बैठे हैं उतनी मूली लेनी है। जैसे मान लो सेकंड हाउस में राहु बैठे हैं तो 2 मूली, फोर्थ हाउस में तो 4 मूली। ठीक है। 11th हाउस में तो 11 मूली। जिस जिस हाउस में राहु बैठे हैं उसका जो क्रमांक है, उतनी मूली लेकर आपको रात को सिर के नीचे रखनी है और सुबह वो मूली दान करनी है। ठीक है। दान सफाई कर्मचारी को करनी है। सफाई कर्मचारी जो होता है ना वो राहु होता है। तो दान जो करना है ना मूली का, ये वाला दान सफाई कर्मचारी को करना है, मंदिर में जाके नहीं कर देना। ठीक है। अगर कहीं हाथी वाती आते हैं, जब भी मौका मिले तो हाथी को भी मूली खिलानी है। वो भी मूली पे पत्ते नहीं रहने चाहिए। वो भी मूली पे पत्ते नहीं रहने चाहिए। अगर राहु का उपाय कर रहे हो तो बिना पत्ते वाली मूली हाथी को आप खिला सकते हो। चांदी का चकोर टुकड़ा अपने साथ रखें राहु के लिए। देखो, ये ना उपाय का जो विषय है ना, ये बड़ा रहस्यमयी विषय है, बड़ा गूढ़ विषय है। अगर ये समझ आ गया तो आपको उपाय पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप उपाय खुद से बना लोगे। चांदी का चकोर टुकड़ा रखना है। अब चकोर टुकड़े का मतलब क्या होता है? चकोर टुकड़ा मतलब ये चतुर्भुज का जो शेप हो गया ना, ये क्या, ये मंगल हो गया। ठीक है। चांदी क्या हो गई? ये चंद्र हो गए। अब राहु क्या है? राहु चंचल बच्चा। चंद्र क्या है? चांदी। और चंद्र हम अपने रिलेशन वाले वर्गीकरण में किससे जोड़ते हैं? माँ से। ठीक है। तो राहु चंचल बच्चा, चंद्रमा। अब बच्चा माँ की गोद में होगा ना, तो वो शैतानी कम करेगा। ठीक है। तो इससे सीधा सीधा पता चलता है हमें कि चंद्र राहु को कंट्रोल करते हैं। माँ बेटे को कंट्रोल करती है, बच्चे को कंट्रोल करती है। तो चंद्र राहु को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, मंगल का जो शेप है, मंगल क्या है? मंगल है, मतलब राहु हो गए हमारे हाथी, और हाथी को जो कंट्रोल करते हैं महावत बोलते हैं उनको। ठीक है। तो मंगल है महावत। हाथी को कंट्रोल महावत ही कर सकता है। जिसको महावत की कला आती है वो हाथी को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। तो हाथी कौन है? राहु। कंट्रोल कौन करता है? महावत। महावत कौन है? मंगल। तो सीधा सीधा जाता है कि राहु को कंट्रोल कौन कर सकते हैं? चंद्र। ठीक है। अब ये चौकोर टुकड़े में क्या आ गया? चंद्र और मंगल आ गए।
सेब चंद्र का आ गया, और चांदी, वो सॉरी, सेब मंगल का आ गया, और चांदी चंद्र की आ गई। तो चंद्र और मंगल मिलकर के राहु को कंट्रोल करेंगे। तो ये आपको किसी भी भाव में हो, राहु किसी भी भाव में हो, राहु कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, आप चांदी का चकोर टुकड़ा चाहे आधी इंची का ही हो, आप रख लो। अगर उसमें भी आपको वजन देखना है तो हाउस के हिसाब से वजन ले सकते हैं, नहीं तो कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो, आप चकोर टुकड़ा चांदी का अपने साथ रखो, राहु आपके कंट्रोल रहेंगे। ठीक है। जैसे मूली खिलाने को बोला किसको, हाथी को। ठीक है। हाथी क्या है, राहु। तो ये उपायों के रहस्य होते हैं, ये बड़ा विषय है, अभी हम उपाय देख रहे हैं, एक एक पे जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत क्लासेस हो जाएंगी फिर तो। ठीक है। और राहु के लिए क्या करना है, घर के अंदर कबाड़ा नहीं होना चाहिए। ये जो कबाड़ होता है ना, ये राहु, घर के अंदर कबाड़ है, आपने राहु स्थापित कर दिया। इलेक्ट्रिक चीजें, जो आइटम यूज नहीं कर रहे हैं, खराब पड़े हैं, वो क्या है, वो राहु है, खराब राहु। ठीक है। अब वो घर में पड़े हैं तो राहु स्थापित हैं घर के अंदर और खराब वाले हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये घर के अंदर नहीं होना चाहिए, निकाल देना है। कबाड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी बंद पड़ा या खराब इलेक्ट्रिक आइटम, घड़ी वड़ी जो भी होती हैं इलेक्ट्रिक चीजें, वो नहीं होनी चाहिए घर के अंदर। बिस्तर जिस पे हम सोते हैं ना, वो बिस्तर, वो बेड शीट, वो राहु से हम देखते हैं, उस पे जो ऐसे सुकड़ जाते हैं, मतलब सिमट जाते हैं, है ना, वो शुक्रन भी राहु है। तो राहु को अच्छा करने के लिए एक उपाय ये भी है कि कभी भी आप सो के उठते हो ना, तो अपना बिस्तर खुद उठाओ, अपना बिस्तर एक बार जरूर तय लगाओ उसकी। अगर खुद लगाओगे ना तो राहु आपके ठीक होते चले जाएंगे, आप ये करोगे तो। दूसरा, आप उठ गए, उसके बाद में बिस्तर पे अगर शुक्रन है तो उसको ठीक करो, उसको ठीक करके रखो। कभी भी बिस्तर आपका गंदा नहीं होना चाहिए, गंदा बिस्तर खराब राहु, अच्छा बिस्तर अच्छा राहु। तो राहु को अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना है, बिस्तर को ठीक रखना है, सिकुड़न नहीं आनी चाहिए। ठीक है। हैंडीकैप जो लोग होते हैं उनको खाना खिलाओ, तो राहु अच्छे होते हैं। ठीक है। चाय की पत्ती दान कर सकते हैं आप, कितनी करनी है, जिस हाउस में राहु है उस हिसाब से उतने ग्राम ले लो। ठीक है, उतने चम्मच ले लो, आप दान कर सकते हैं सफाई कर्मचारी को। ठीक है। राहु का दान सफाई कर्मचारी को करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। हैंडीकैप जो लोग होते हैं उनको करते हैं तो भी अच्छा होता है। राहु हमारा ससुराल है, तो ससुराल पक्ष से अगर रिलेशन आप लोग अच्छा रखते हो ना, तो भी आपके राहु बहुत अच्छे रहते हैं। राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं, रातों रात आपको करोड़पति हाइट, राहु बताते हैं, रातों रात आपको हाइट पे लेके जा सकते हैं। तो राहु अच्छे तो सब अच्छे। कहते हैं, राहु जिसको मारे उसको कौन तारे, और राहु जिसको तारे उसको कौन मारे। तो ये सत्य है, सच में सत्य है। राहु सट्टा लॉटरी ये सबसे 1 मिनट में बना देते हैं ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो राहु ले जाते हैं हाइट पे एकदम से। ठीक है। सफाई वालों को सिक्के दान करो, नोट नहीं, कॉइन। सफाई वाले को सिक्के दान कर सकते हैं आप राहु के लिए। मछलियों को अटे की गोली खिला सकते हैं आप राहु के लिए। ठीक है। राहु की चीजें जैसे डस्टबिन, कोयला, जौ, है ना, ये सब आप राहु के लिए दान कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हमारे केतु देव। तो केतु देव, केतु देव से हम देखते हैं क्या, कुत्ता, कुत्ते की सेवा करो। ठीक है। कुत्ता पालो तो केतुदेव अच्छे होते हैं, कुत्ते की सेवा करो तो भी केतुदेव अच्छे होते हैं। कुत्ते को कभी ऐसे पानी फेंक देते हैं बहुत लोग, कुत्ते को पानी नहीं फेंकना चाहिए, चंद्र केतु दोनों खराब होते हैं। ठीक है। कुत्ते को पानी नहीं फेंकना है, कुत्ते को मारना भी नहीं है, कुत्ते को मारना भी नहीं है। और क्या है, केतु फकीर, फकीर जो होते हैं ना, मांगते हैं जो लोग, वो भी केतु से ही देखते हैं हम, फकीर भी केतु होते हैं। ठीक है। तो वो लोगों को, अरे ये तो अट्टा कट्टा है, ये अट्टा कट्टा लोग क्या भीख मांग रहा है ना, ऐसे नहीं बोलना है। आप अपना केतु खराब कर रहे हो, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। ठीक है। उसका तो वो धंधा है, तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, अपना केतु खराब कर रहे हैं। तो आपको वैसे नहीं बोलना है, भीख मांगने वालों से ज्यादा बात नहीं करनी है, उनके वाइब्रेशंस आते हैं। ठीक है। आपका ऑरा खराब होता है, तो वो लोगों से ज्यादा बात नहीं करनी है, और उनको कॉइन दान दे सकते हैं आप। ठीक है। और
बेटा, बेटा भी केतु है, भांजा भी केतु है, और दामाद वो भी केतु होते हैं। उन लोगों को आप गिफ्ट दे सकते हो, उन लोगों को खुश रखो, बेटे को खुश रखो, केतु अच्छे होते हैं। ठीक है, बेटे को खुश रखोगे तो भी केतु अच्छे होते हैं। खट्टी चीजें केतु से देखते हैं हम, जैसे आमचूर, नींबू, ये सारी चीजें हम केतु से दिखते हैं। कि ये चीजों का, हम खट्टी चीजों का दान करते हैं, कितना कितना करना है, जिस घर में बैठे हैं उस घर के हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है। गणेश मंत्र जाप कर सकते हैं हम केतु के लिए, गणेश जी की सेवा कर सकते हैं हम केतु के लिए। ठीक है। चने की दाल दान कर सकते हैं हम केतु देव के लिए। ठीक है। पानी वाला जो नारियल होता है, सूखा नारियल राहु, और पानी वाला नारियल केतु। तो पानी वाला नारियल हम मंदिर में दान कर सकते हैं केतु देव के लिए। ठीक है, केतु देव अच्छे होते हैं उससे। गेंदे का फूल होता है ना पीला वाला, एक रेड भी होता है, वो नहीं, पीला वाला जो गेंदे का फूल होता है, येलो मैरीगोल्ड, वो आपको गणेश जी पे चढ़ाना है। चाहे घर के गणेश जी पे चढ़ाओ, घर वाले मंदिर के, चाहे मंदिर वाले गणेश जी को चढ़ाओ, कहीं भी चढ़ाओ, उपाय काम करेगा। गणेश जी को येलो मैरीगोल्ड चढ़ाना है। ठीक है। काला सफेद कंबल, देखो, अगर किसी भी व्यक्ति को केतु की दशा लगने वाली है, किसी भी व्यक्ति को केतु की दशा लगने वाली है, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक काम कर ले वो व्यक्ति कि काला सफेद कंबल ले और मंदिर में दान कर दे। ठीक है। केतु लाइफ में कमी करते हैं फिर अपनी दशा में। तो काला सफेद कंबल लो, मंदिर में दान कर दो, ये केतु का दान है, बहुत अच्छा है। काला सफेद नहीं मिलता है तो मिक्स कलर भी केतु से हम देखते हैं, तो मिक्स कलर का कंबल ले लो और मंदिर में दान करना है। ठीक है, मंदिर में। ठीक है। मंदिर में दान करने से मतलब होता है, देखो, मंदिर, जो अपने आसपास के मंदिर होते हैं वो होता है हमारा सेकंड हाउस, और जो तीर्थ वाले मंदिर होते हैं वो होता है हमारा नाइन्थ हाउस। तो हमने केतु को कहाँ पहुंचा दिया? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस से अब केतु रिजल्ट देंगे, तो मंदिर में जाके चाहे कोई भी कितना भी गलत इंसान हो, मंदिर में जाएगा ना तो वो भी उपदेश करेगा। ठीक है, वो भी ज्ञान की बात करेगा, वो भी अच्छा रहेगा, मतलब गलत काम नहीं करेगा। तो काला सफेद कंबल का यही है लॉजिक। ठीक है, मंदिर में दान करने का। तो मंदिर में दान कर सकते हैं काला सफेद कंबल। ये हो गए हमारे शनि राहु केतु, हो गए सूर्य, हो गए चंद्र। चंद्रदेव क्या है? हमारी माँ। तो अगर किसी को चंद्र पीड़ित होने वाले हैं कहीं भी, उसकी लगन कुंडली में आपको प्रॉब्लम दिख रही है, तो फिर गोचर में प्रॉब्लम आएगी या दशा में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो आपको उसको बोलना है कि भाई तू अभी से अपनी माता जी की सेवा करना शुरू कर, अभी से अपनी माता जी की सेवा शुरू कर। रोज सुबह उठ के पैर छू, माँ नहीं है तो माँ जैसी, माँ के समान, मासी, उनकी आप तू सेवा कर, उनके पैर छू, तो तेरे को चंद्रदेव अच्छा रिजल्ट देंगे, चंद्रदेव तेरे को परेशान नहीं करेंगे। मोती पहनो, ये छोटी वाली उंगली में ना, लिटिल फिंगर में मोती पहनो। पहनना कैसे है कि टच होना चाहिए मोती, वैसे अंगूठी बनवानी है कि आपकी उंगली से ना टच होना चाहिए मोती, वैसी अंगूठी बननी चाहिए। कोई भी रत्न हम धारण करते हैं तो एक, ज्यादा आप अभी कुछ मत देखो क्योंकि अभी रतन ज्योतिष तो नहीं पढ़ा, तो फिर भी एक चीज आप बिल्कुल जरूर देख लेना, 6 8 12, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में अगर चंद्र हैं या चंद्र की राशि हैं, तो फिर उनको आप मोती धारण नहीं कराना, उनको नुकसान दे देंगे। ठीक है, उनको आपको मोती धारण नहीं कराना है, बाकी को करा सकते हैं, चंद्र को मजबूत करने के लिए मोती धारण करा सकते हैं हम। ठीक है, चंद्र का दान करा सकते हैं। चंद्र का दान क्या होता है? पानी, दूध, ये सब चीजें, चावल, ये हम चंद्र के दान करा सकते हैं। ठीक है, माँ की सेवा करें, माँ की, माँ जैसी कोई भी हो उनकी सेवा करें। चंद्र का दान, उसमें एक चीज सुन लीजिए आप, बहुत जरूरी है। अगर किसी का 6th हाउस में चंद्र है, छठवें घर में चंद्र है, वो चंद्र का दान ना करे, पानी का भी दान ना करे, दूध का भी दान ना करे। ठीक है, अगर वो दान करता है तो उसको बड़ी प्रॉब्लम आएंगी।
ठीक है, विषय अलग ज्योतिष का है, लेकिन बहुत प्रमाणित है। ऐसा ऐसा देखा गया है कि मतलब महिलाएं विधवा तक हो गई हैं सिक्स हाउस चंद्र वाली, और जो चंद्र की चीजें दान करती हैं। लोग करा देते हैं, भाई रोग का घर है, चंद्र बैठे हैं प्रॉब्लम दे रहे हैं, ऐसा करो। चंद्र को कमजोर कर देते हैं, दान करा देते हैं। भैया नहीं करना। महिलाएं विधवा तक भी हो जाती हैं। विषय इस ज्योतिष से अलग का है, लेकिन 100% प्रमाणित है। ठीक है। तो सिक्स हाउस में जिसके चंद्र हो, वो दूध का दान भी ना करे और पानी का दान भी ना करे। ठीक है, नहीं करना। ये बहुत कुंडलियों में देखा है मैंने, एक कुंडली को देखकर नहीं बोल रहा हूँ, बहुत कुंडलियों को देखकर बोल रहा हूँ, बहुत ज्योतिषियों से बात करने के बाद बोल रहा हूँ। ठीक है। पंचाक्षर मंत्र शिव जी का दान कर सकते हैं। सिक्स हाउस वाले को रुद्राभिषेक भी नहीं करना, पानी से और जल से। जल से और दूध से रुद्राभिषेक भी नहीं करना है सिक्स हाउस वाले को। सिक्स हाउस में जिनके चंद्र हों, उनको नहीं करना है। ठीक है। वो कुछ और ऑप्शन अपनाएं, लेकिन दूध तो शिवलिंग पे नहीं चढ़ाएं और जल भी नहीं चढ़ाएं, उनको परेशानी देगा वो। ठीक है। अब ये ज्योतिष का विषय है, आप ऐसा मत मानना कि मैं रुद्राभिषेक के लिए मना कर रहा हूँ या शिव जी की के प्रति मेरी आस्था नहीं है। मैं तो विशुद्ध अघोर पंथ से हूं, तो मेरी आस्था शिव के प्रति क्या होगी वो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा मेरा नहीं है, ये ज्योतिष का विषय है। ज्योतिष में अलग अलग मॉडलिटी मॉडलिटी है, ज्योतिष के अंदर अलग अलग शास्त्र हैं, और उसके अलावा जो भी तजुर्बा है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। पाराशरी के हिसाब से तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो सिक्स हाउस में जिसके अगर चंद्र बैठे हैं, तो उनको जल से और दूध से तो नहीं करना है अभिषेक। बाकी का ऑप्शन कोई भी लें आप। ठीक है। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। चांदी का बिना जोड़ वाला कड़ा बना सकते हैं आप, वो पहन सकते हैं। महिलाएं लेफ्ट हैंड में पहनेंगी, पुरुष राइट हैंड में पहनेंगे। बिना जोड़ का कड़ा बनाएंगे और पहन लेंगे। ठीक है। चांदी का, ये चंद्र को अच्छा करते हैं। ठीक है। चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं, ये भी चंद्र को आपको मजबूत करेंगे। उसके बाद में गुरुदेव। गुरुदेव के लिए गुरु की चीजें क्या है? चने हैं, चने की दाल, ओ चने की दाल, चना नहीं, वो सनी है। चने की दाल, केसर, हल्दी, पपीता, पपाया। ठीक है। ये सब चीजें आप दान कर सकते हैं। ठीक है। गुरु क्या है? कोई भी सफेद वाले जो लोग होते हैं ना, वो गुरु हैं। सफेद वाल वाले लोग जो होते हैं ना, वो गुरु है। कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति जिसके पास जीवन का तजुर्बा है, ज्ञान है, वो गुरु है। मंदिर में वृद्ध पुजारी गुरु है, जवान पुजारी मंगल है। ठीक है। जवान पुजारी मंगल है, और वृद्ध है अगर पुजारी तो वो गुरु है। ठीक है। तो ये लोगों की आप सेवा करिए, इन लोगों को ये चीजें जो भी हैं गुरु के कारक हैं, वो दान आप कर सकते हैं। चने की दाल, केसर, हल्दी, पपैया, ये सब आप दान कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो स्थान है अपना, ये वाला फोrehead सामने वाला, ये गुरु का स्थान है। तो यहाँ पर आप पीला तिलक लगा सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं, हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। पीला तिलक यहाँ पे आप लगाएंगे ना, तो आपके गुरु मजबूत होंगे। गुरु का बीज मंत्र आप जाप कर सकते हैं। ठीक है। गुरु का बीज मंत्र आप जाप कर सकते हैं। एक गुरु के लिए एक चीज और बता देता हूँ, वो इस ज्योतिष से अलग है। सेवंथ हाउस, टेंथ हाउस जिनके गुरु हैं, वो लोगों को ना आध्यात्म में ज्यादा नहीं घुसना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि नास्तिक हो जाए व्यक्ति, नास्तिक नहीं होना है। ठीक है। नास्तिक नहीं होना है, लिमिट में करना है। अब मना क्यों करा है ज्योतिष ने? वो इसलिए किया है कि अगर सेवंथ हाउस वाला, जुपिटर सेवंथ हाउस वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो अगर ज्यादा पूजा पाठ करता है ना, तो वो अपने परिवार से, जो उसकी फैमिली है ना, उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाने लगता है। वाइफ बोल रही चलो मेरे को मूवी देखनी है, वो बोलेगा नहीं यार तू जा, ऐसा हो जाता है वो, है ना। तो इसलिए बोला गया है, गृहस्थ जीवन को सही रखने के लिए। हमारे शास्त्रों का क्या है? हमारे शास्त्र समय समय पर
देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो भी वेद की ऋचाएं हैं उनका अर्थ निकाला जाता है ना, तो यही सभी शास्त्रों के आधार पर है कि परिस्थिति के हिसाब से श्लोक का अर्थ बनाया जाता है। श्लोक जो भी हमारा वेद व्याकरण है ना, वो भी यही कहता है कि परिस्थिति के हिसाब से आप उसका अर्थ करो, उसका भावार्थ निकालो। परिस्थिति के हिसाब से आप उसका भावार्थ निकालो, परिस्थिति क्या है उसके हिसाब से चलो, उसके हिसाब से ही अर्थ किया जाता है, चाहे वो वेद की ऋचा हो, चाहे वो शास्त्र का कोई भी श्लोक हो। ठीक है, इसलिए ये बोला गया। 10th हाउस वाला होता है ना, वो तो फिर बहुत ही ज्यादा घुस जाता है उसमें, तो वो सब भूल जाता है, सब छोड़ छाड़ के ना पूरा डिटैच हो जाता है सबसे, ऐसा हो जाता है ज्यादा पूजा करता है तो। इसलिए बोला गया है कि लिमिट में करो आप, ज्यादा बड़ी मूर्ति ना रखो। 7th और 10th जुपिटर वाले ज्यादा बड़ी मूर्ति ना रखो, ज्यादा बड़ी मूर्ति तो मंदिर में रखो, और ये इतनी बड़ी मूर्ति है तो घर में रखो। अब मतलब 2-2.5 इंची तक की, इतनी बड़ी तक है तो घर में रखो। ठीक है, ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। जो सफेद बाल वाले लोग होते हैं, जो गुरु से रिलेटेड लोग होते हैं, जो अपने दादा होते हैं, वो सब लोगों की सेवा करो, वो सब लोगों का आशीर्वाद लो। ठीक है, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, संत का अपमान नहीं करना चाहिए। जिन लोगों से हमने जीवन में जो भी कुछ पढ़ा है, जैसे हमने फर्स्ट क्लास से लेकर के अभी तक जो भी पढ़ाई करी है, जिससे भी करी है, वो गुरुओं का अपमान नहीं करना। अरे अरे, ये तो सरकारी टीचर है, आता है स्कूल में सो जाता है, कुछ भी पढ़ाता लिखा नहीं है, कुछ पढ़ाता लिखाता नहीं है, ऐसा बोलोगे ना आप, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, आपकी कुंडली में जुपिटर खराब हो रहे हैं। आपको नहीं बोलना है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके लिए अगर अलग तरीके से कार्रवाई आप कर सकते हो तो करिए, लेकिन इस तरीके की कुतर्क बातें नहीं करिए। इस तरीके की बातें नहीं करनी है दो लोगों में बैठ के कि वो तो बहुत बेकार टीचर है, वो ये ऐसा है, उससे आपके जुपिटर खराब होंगे। आपको जो अच्छा लगा वो ही बोलो ना। ठीक है, आप उसका नहीं बिगड़ेगा कुछ भी, आपका बिगड़ेगा, आपके जुपिटर खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सावधानी आपको लेनी है गुरु के लिए। शुक्रदेव के लिए गुलाब का इत्र आता है। अब यहाँ पे डीओ ये सब परफ्यूम ये नहीं लेना है, आपको लेना है गुलाब का इत्र। गुलाब का इत्र ये हमारा शुक्र पर्वत अंगूठे के नीचे का हिस्सा, ये वाला, ये हमारा क्या है, ये शुक्र पर्वत है। यहाँ पर गुलाब का इत्र लगाओ, शुक्र का बीज मंत्र 3 बार बोलो, 3 बार लगाओ ऐसे घुमा के, ये वाली उंगली से ऐसे घुमा के 3 बार लगाओ, तो आपके शुक्रदेव मजबूत होते हैं। ठीक है, चाहे कहीं भी बैठे हो कुंडली के अंदर, तो आपके शुक्रदेव मजबूत होंगे। शुक्र पर्वत पे लगाना है। लक्ष्मी जी के लक्ष्मी जी का आप बीज मंत्र जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी मंदिर में आप डेली दर्शन कर सकते हैं, तो भी आपके शुक्रदेव अच्छे होंगे। शुक्र बीज मंत्र आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, शुक्र केतु मिलते हैं ना, तो क्या होता है, यूरिन इन्फेक्शन देते हैं। ठीक है, शुक्र केतु जब मिलते हैं तो यूरिन इन्फेक्शन देते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक बिना जोड़ वाला चांदी का एक छल्ला बनवाना है, ऐसे रिंग। उसमें जोड़ नहीं होना चाहिए, वो ढलाई वाला होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना, जोड़ वाला ही होना जोड़ वाला अगर होगा ना, तो वो आपको एक अलग टाइप का, कई कई लोगों को अलग टाइप की प्रॉब्लम दे देता है, कंजूस बना देता है, और थोड़ी उसकी उसको आलसी बना देता है। क्योंकि शुक्र क्या करते हैं, शुक्र आलस ही तो देते हैं। शुक्र आलस भी देते हैं, शुक्र क्या है, मतलब आराम, आराम देते हैं, आराम। शुक्र जब जीवन में आते हैं तो वो आराम देते हैं, आराम कर अब तू, मजे ले। तो यहाँ पर ऐसा ही ना समझें आपके शुक्र लग्जरियस ही देते हैं, शुक्र जीवन में आराम भी देते हैं। तो ऐसा भी हो जाता है फिर वो व्यक्ति, तो ऐसा नहीं करना। आपको ढलाई वाला लेना है, ढलाई वाला लेना है, और अंगूठे में पहनना है। ठीक है, महिलाएं लेफ्ट में पहनेंगी, पुरुष राइट में पहनेंगे। ठीक है, और शुक्र के लिए कच्चा दूध दान कर सकते हैं हम, कपूर दान कर सकते हैं हम, मक्खन दान कर सकते हैं, दूध, और उसके अलावा मिश्री, धागे वाली मिश्री हम दान कर सकते हैं। ये शुक्र के लिए ही है, ये शुक्र के ही कारक है। ठीक है, इसके अलावा शुक्र क्या होती है, शुक्र वाइफ, स्पाउस शुक्र होता है। भैया अपनी पत्नी को खुश रखो, आपके शुक्र पहले ही अच्छे हो जाएंगे। हर फ्राइडे लेके जाओ उनको
बढ़िया से खाना वाना खिला के लाओ। ठीक है। यहाँ खाने में जो लोग बोलते हैं ना, वो चीज़ ऐड नहीं है, ड्रिंक नहीं है ऐड। कुछ लोग बोलते हैं कि ड्रिंक करो तो शुक्र मजबूत हो जाएंगे, गलत बात है। पहले बात तो ये कि ड्रिंक की अनुमति शास्त्र नहीं देता, ये शास्त्र विरुद्ध है। ठीक है। अगर शास्त्र विरुद्ध ही जाना है ना, तो उपाय बहुत है। शास्त्र विरुद्ध ही जाना है तो उपाय बहुत है फिर। ठीक है। एक एस्ट्रोलॉजर बोल रहे थे, मुझे नहीं पता कौन है। अब बस मैं, उन्होंने बोला है तो मैं बोल रहा हूँ, अब कैसे भी समझ लो, ये वो बोल रहे थे या कोई भी बोल रहा था। शुक्रदेव तो पत्नी होती है, और काला क्या शनि। ठीक है। तो उसको पाउडर बना के पत्नी पे लगा दो, तो ये भी तो उपाय ही हुआ ना, उनके हिसाब से। मेरे हिसाब से नहीं है। तो शास्त्र विरुद्ध उपाय नहीं करना है। अगर शास्त्र विरुद्ध ही जाना है तो उपाय फिर तो बहुत है, कारक तो कुछ कोई ना कोई, हर वस्तु किसी ना किसी प्लेनेट की ही है ना। ठीक है। हर वस्तु किसी ना किसी प्लेनेट की ही कारक है। तो उपाय वो करना है जिसकी शास्त्र अनुमति देता है, जो सही उपाय है। ठीक है। वो करना है। तो फ्राइडे को अपने पार्टनर को लेके जाओ, बढ़िया से एंजॉय करके आओ, खा पी के आओ मस्त से। ठीक है। तो भी आपके शुक्र अच्छे होते हैं। पति पत्नी आपस में रिलेशन अच्छे रखते हैं ना, तो भी शुक्र अच्छे होते हैं। अभी देखते हैं बुध देव। बुध देव के लिए हम क्या करेंगे। हाँ, शुक्रदेव के लिए देखो, गाय शुक्रदेव हैं, गाय की आप सेवा कर सकते हैं। बिनौला आता है, बिनौला भी शुक्रदेव है, गाय भी शुक्रदेव है। बिनौला खिलाओ गाय को, शुक्रदेव आपके अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। शुक्रदेव आपके अच्छे हो जाएंगे, आप गाय की सेवा कर सकते हैं। सफेद गाय शुक्रदेव, लाल गाय शुक्र मंगल, काली गाय शुक्र शनि, कोई भी दो रंग की गाय, काली सफेद, केतु शुक्र। तो आप गाय की सेवा करोगे तो भी आपके शुक्रदेव अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। किसी भी गाय को शुक्र से तो जोड़ा ही गया है, और सफेद गाय तो शुक्र ही है। तो आप गाय की सेवा करेंगे तो वैसे भी गाय के अंदर हमारे 33 कोटि जो देवी और देवता है ना, वो सब भी गाय के अंदर निवास करते हैं। वैसे तो प्रत्येक जीव शरीर के अंदर निवास करते हैं वो, अलग अलग स्थान में। ठीक है। लेकिन गाय को उसका कारक माना गया है, देवी देवताओं का स्थान गाय के अंदर माना गया है, कि वहां हम सेवा करते हैं तो वो सब प्रसन्न होते हैं। जो 33 कोटि देवी देवता हमारे भी शरीर में प्रसन्न होंगे, अगर हम गाय के शरीर में प्रसन्न उनको करेंगे तो। ठीक है। तो हमारे शरीर में भी प्रसन्न होंगे। तो आप ये सोचकर भी गाय की सेवा करेंगे ना, तो भी आपको, भले ही आपके शुक्र पीड़ित भी नहीं है, तो भी आपको प्रत्येक ग्रह से रिलेटेड समस्या में समाधान देंगी गाय की सेवा। गाय की सेवा बहुत अच्छी है। अब किसी की भी सेवा करो मत करो, गाय की सेवा करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, कोई परेशानी आएगी ही नहीं जीवन में। समृद्धि बहुत देती है गाय की सेवा, बहुत समृद्धि आती है ना। तो गाय की सेवा तो करो ही करो। वो शुक्रदेव के लिए था। तो बुध देव के लिए अभी क्या करना है, हरी मूंग मंदिर में दान कर सकते हैं। हरी मूंग मंदिर में दान करनी चाहिए बुध देव के लिए। कितनी करनी है वो हाउस के हिसाब से देख लेंगे, चम्मच, मुट्ठी या ग्राम, हाउस के हिसाब से देख लेंगे। और बुध देव का बीज मंत्र जाप कर सकते हैं आप। बुध देव को ठीक करने के लिए, बुध देव को ठीक करने के लिए दुर्गा दुर्गा माता का वही मंत्र जाप आप कर सकते हैं, दुर्गा पूजा भी कर सकते हैं आप। तो भी आपके बुध देव ठीक रिजल्ट देंगे आपको। कभी आता है कि अभी कल भी कोई पूछ रहा था, तो उसके लिए मैं उपाय दे देता हूँ एक और। मूंग से याद आ गया मुझे, कि बच्चे पढ़ने बैठे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति है भूले जा रहा है, याददाश्त कमजोर हुए जा रही है ना, बहुत पढ़ रहा है लेकिन याद नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए मैं एक उपाय दे रहा हूँ, अगर कर पाए तो। उपाय बहुत अच्छा है, कर पाए तो। ये इंडेक्स फिंगर, ये दो उंगलियां हैं ना अपनी, ब्यूटी जी बाद में लेंगे प्रश्न, ठीक है, आप लिख लो। ये दो उंगलियां है ना, तो दो मूंग लेनी है साबुत, साबुत दो मूंग लेनी है। एक इस पे रख के और एक इस पे रख के डॉक्टर टेप लगा दो। ठीक है। डॉक्टर टेप लगा दो। 43 दिन करना है, 8 घंटे के लिए करना है।
रात को सोने से पहले कर लो तो हो पाएगा। मेमोरी इतनी शार्प और इतनी जबरदस्त हो जाएगी, आप सोच नहीं सकते। आप करके देखना। आजमाया हुआ उपाय है, बहुत मतलब प्रमाणित, पूरी तरह से प्रमाणित है। और बहुत सुंदर उपाय है ये। आप डॉक्टर टेप लगा, टाइट नहीं बांध देना। बहुत मतलब ऐसा बांधना है कि निकले ना वो, निकले ना, वैसा बांधना है। डॉक्टर टेप लगा देनी ऐसे, इधर एक मूंग रखो, टेप लगा दो, इधर एक मूंग रखो, टेप लगा दो, डॉक्टर टेप वाली, वाइट वाली। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है याददाश्त के लिए। और बुद्धदेव क्या है हमारे? बेटी, ननद। ठीक है, ननद को प्रसन्न रखो तो बुद्धदेव प्रसन्न रहते हैं। कौन सी ननद? जिनकी शादी नहीं हुई है, वो वाली। अब शादी हो गई, वो शुक्र में आ गए। साली, प्रसन्न रखो भैया, ये भी बुद्धदेव को प्रसन्न करती हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है वो वाली साली, जिनकी हो गई है वो शुक्र। ठीक है। बेटी हो गई अपनी। छोटी कन्याएं, ये भी बुध हैं। इनको हरे कपड़े दान करो तो भी बुद्धदेव प्रसन्न होते हैं। ठीक है। कन्या भोजन कराओ तो भी बुद्धदेव प्रसन्न होते हैं। हमारी स्टेशनरी हम बुद्ध से देखते हैं। ठीक है। तो छोटे छोटे जो कन्याएं हैं, छोटी छोटी जो कन्याएं हैं, उनको कभी भी आप कोई नोटबुक दे दो, कोई पेन दे दो, स्टेशनरी का कोई भी सामान आप दोगे, तो भी आपके बुद्ध देव बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। मंगल देव, मंगल देव के लिए आप हनुमान मंदिर में गुड़ दान कर सकते हैं। कितना? जहां मंगल देव बैठे हैं उस हिसाब से देखेंगे आप। 8 हाउस में तो 800 ग्राम या 80 ग्राम वैसे, या 8 किलो। ठीक है। तो मंगल देव के लिए आप हनुमान मंदिर में गुड़ दान कर सकते हैं, हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। ठीक है। बूंदी दान कर सकते हैं, बूंदी दान कर सकते हैं। देखो, बूंदी, बूंदी को ना वैसे तो मंगल से हमने जोड़ा है, बुध भी है उसमें, लेकिन प्रॉपर बूंदी का जो कारक है ना, वो नीच के मंगल, नीच के मंगल बूंदी है। अगर किसी के नीच के मंगल हैं इससे अलग भी, तो आप मंदिर में, हनुमान मंदिर में बूंदी दान करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मंगल देव देंगे। तो मंगल देव कहीं भी पीड़ित हैं, कहीं भी परेशान कर आ रही है मंगल देव की, तो आप बूंदी दान करो मंदिर में। नीच के मंगल के लिए भी आप करोगे तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, बूंदी के। बुध और मंगल देव का बीज मंत्र आप जाप कर सकते हैं। ठीक है। लाल कपड़े का दान आप कर सकते हैं, और लाल फल का भी दान आप कर सकते हैं मंगल देव के लिए। ठीक है। कोई भी फायर रिलेटेड चीजें होती हैं, फायर रिलेटेड चीजों का मतलब है गैस चूल्हा, शनि भी आ रहे हैं इनके साथ में लेकिन मंगल से जोड़ते हैं हम। लाइटर। ठीक है। ये फायर रिलेटेड चीजें भी आप दान कर सकते हो मंगल देव के लिए। मंगल देव हमने देखा था कि ऑपरेशन के कारक हैं, एक्सीडेंट के कारक हैं, अग्रेशन के कारक हैं। तो अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हो और उसका हॉस्पिटल जाने का योग बन रहा है, हॉस्पिटल जाने का योग बन रहा है, उसकी कुंडली में ऑपरेशन का कुछ दिख रहा है, या फिर हॉस्पिटल में रहना, एडमिट रहना, ये भी मंगल देव ही बताते हैं। ठीक है। तो आप पहले से उसको बोलो कि तू ऐसा कर, हॉस्पिटल जा, 1-2 घंटे उधर रह के आ। अगर एक दिन एडमिट रह सकता है, थोड़ी समस्या है तभी, अगर एक एक दिन एडमिट रह सकता है तो रह के आ। वो दवाई इधर खाएगा, वो उधर खा ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। या फिर ऐसा नहीं कर सकता है तो 2-4-5 घंटे तू उधर रह, अपना पानी वानी पी के, कुछ वहां उधर खा के, और उधर दवाई खा के तब आ, तो तेरे को थोड़ा राहत मिल जाएगी। तो ऐसा भी आप उनसे करा सकते हैं। बाकी मंगल देव हमारे चाचा। ठीक है। चाचा जी हम मंगल देव से देखते हैं, भतीजे भी हम मंगल देव से देखते हैं, तो उनको प्रसन्न रखो तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये मंगल देव के हो गए हमारे।
अभी बताइए। उपाय हो गए हमारे, इतने ही हैं।